धर्म यात्रा चैनल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम लेकर के आए हैं कि भिन्न भिन्न राशि वालों के लिए काल सर्प योग का क्या प्रभाव है। मेष से लेकर के मीन तक काल सर्प योग भिन्न भिन्न राशि वालों के लिए इसका क्या लाभ है, इसका क्या हानि है, हमें किस चीज़ से बचना चाहिए, हमें किस चीज़ से नहीं बचना चाहिए, हमको डरना चाहिए धर्म नहीं यात्रा डरना चैनल में चाहिए। आप सबका वैसे स्वागत हम है। डरने के लिए नमस्कार। नहीं कहते हैं, हमारे शास्त्र में भी किसी भी आदमी को डरने के लिए नहीं कहा गया है योग के माध्यम से। तो हम बात करते हैं काल सर्प योग। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, नाम से ही थोड़ा भय महसूस होता है, काल और सर्प। एक्चुअली इसमें वस्तुतः बात यह है कि हमारे ब्रह्मांड में जितने सारे नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, तारा है, इसका जो जब स्वरूप ऐसा होता है कि आप जब देखेंगे तो उसमें राहु और केतु जो है ये छाया ग्रह इसको कहा गया है। इसकी ग्रह में कोई ऐसी बात नहीं है कि ये ग्रह है। इसका क्या आकार अगर की हम बात करें तो इसका मुख और पुच्छ केवल दिखाई देता है और ये आभास होता है कि एक मुख है और एक पुच्छ है, ये भान होता है देखने से। तो मुख को राहु कहा गया है और पुच्छ को केतु कहा गया है। इससे ये बनता है राहु और केतु ये है। तो जब सारे प्लैनेट से राहु और केतु के बीच में आ जाता है, यानी कि मुख और पुच्छ के बीच में और सभी प्लैनेट आ जाता है, तब इसको हम कहते हैं कि ये काल सर्प योग बनता है। अब इसका गुण और धर्म की अगर हम बात करें तो राहु चूँकि जो है ये है वायु तत्व, वायु तत्व ग्रह है राहु। ये हमारे मन को बहुत अधिक, हम वैसे हमारा मन तो चंचल है ही और मन का कारक जो है वो चंद्रमा है, लेकिन राहु के साथ में होने से या राहु का वशीभूत हो जाने से जो प्लैनेट हैं हमारे और जो राहु और केतु के बीच में आ जाने से ये सभी प्लैनेट राहु के पक्ष में फल देना शुरू करते हैं। अब राहु के पक्ष में फल देने से क्या होता है कि मैंने जब जैसे कि पहले बताया है कि राहु जो है ये वायु तत्व है, ये हमारे मन को भय भी देता है, हमारे आत्मबल को मजबूत भी करता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस भाव में है और किस भाव में नहीं है। एक चीज़ हम यहाँ पर अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि काल सर्प योग का कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। श्लोक के माध्यम से ये नहीं कहा गया है कि ऐसी स्थिति में काल सर्प योग बनता है। जैसे कि राजयोग का हमारे पास श्लोक है, विषकन्या योग का हमारे पास श्लोक है, मांगलिक योग का हमारे पास श्लोक है, अरिष्ट का श्लोक है, अरिष्ट भंग का हमारे पास श्लोक है, भाव में वृद्धि और हानि का हमारे पास श्लोक है। तो इस तरह से किसी ग्रंथ में बड़े बड़े दैवज्ञ हैं जिन्होंने काल सर्प योग का कोई भी शास्त्रीय प्रमाण नहीं दिया है, लेकिन छाया ग्रह के रूप में हम इनको देखते हैं और इससे हमें डर लगता है। तो किसी किसी भाव में राहु के बैठ जाने से ये बात सही है कि आदमी विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है मन के चंचलता के कारण। आदमी, हम यहाँ पर डराना नहीं चाहते हैं चूँकि, लेकिन कई बार आदमी क्या करता है कि सुसाइड करने की नौबत में आ जाता है राहु के महादशा में। तो ये सारी बातें हैं। राहु और केतु चूँकि हमारा मन का जो है ये प्रतिनिधित्व करने लगता है। तो खैर हम आते हैं अब भिन्न भिन्न राशि वालों के लिए कि किसके लिए अच्छा फल है और किसके लिए। एक चीज़ और है कि बहुत सारे अचीवमेंट राहु के महादशा में भी प्राप्त होता है, ये भी इसलिए मैंने बताया था कि ये डिपेंड करता है कि राहु किस भाव में बैठा हुआ है और क्या उसका प्रभाव हो रहा है, ये चीज़ डिपेंड करता है। तो इससे भयभीत नहीं होना है, हमको पता चल जाता है तो हम उसका निदान करते हैं और उससे हम बच जाते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए हम अभी प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि काल सर्प योग का क्या इसका बुरा इफेक्ट है या इसका अच्छा इफेक्ट है। तो हम देखें तो दूसरे भाव में राहु बैठा हुआ है और अष्टम में मंगल बैठा हुआ है। दूसरे से और मंगल से जो मैंने बताया था कि आप देखें तो दूसरे भाव में राहु और अष्टम भाव में और इसके बीच में सभी प्लैनेट हैं। तो यहाँ से दूसरे और अष्टम से बन रहा है इनका काल सर्प योग। तो इस भाव में आयु की बात अगर हम करें, क्योंकि अष्टम भाव में अष्टमा ही आयु सह स्थानम, तो आयु अच्छी होगी, इनको आयु संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। यहीं से काल सर्प योग बन रहा है और दूसरे भाव में राहु बैठा हुआ है, मंगल उसको देख भी रहा है, तो धन में भी कोई कमी नहीं होगी। वाणी में थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, वाणी से काम बिगड़ सकता है, लेकिन दिग्बली बुध है तो बुध इनका वाणी में कंट्रोल करेगा। चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है तो ये बढ़िया है। तो मेष राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है काल सर्प योग से, इनको कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन ये उपाय के तौर पर सोमवार के दिन
एक चीज़ हम यहाँ पर बताएंगे कि मेष से लेकर के मीन तक सभी को शिव जी का पूजा जो है ये करना है, इस बात पर ध्यान रखें। क्योंकि शिव जी का पूजा काल सर्प योग के लिए ये हमारे, अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो ये एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है कि जो प्रॉब्लम है उसका दवा तो है ही, साथ में एंटीबायोटिक देने से ही उस बीमारी का हम निदान पाते हैं, तत्काल के प्रभाव से वो बीमारी खत्म हो जाता है। तो हमको शिव जी का पूजा जो है वो करना ही करना है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक के रूप में, क्योंकि राहु का जो महादशा आ जाता है, जब राहु मार्केज होता है तो हम उनके लिए शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी को दूध चढ़ाते हैं, नाग की पूजा करते हैं, और नाग जो है वो शिव जी का वाहन है। तो इस बात पर हमको ध्यान देना है। और शिव जी का पूजा मेष से लेकर के मीन तक राशि वालों के लिए मुझको करना है। लेकिन साथ में वो जिस भाव में काल सर्प योग बन रहा है और जिस भाव पे उसकी दृष्टि है उसका हम अलग से बताएंगे। वो हमारे वीडियो को आप पूरा देखें और उससे इस बात को आप समझ करके, इस चीज़ को आप यूटिलाइज़ करके अपने आप को आप सुकून महसूस करेंगे। तो मेष राशि वाले सोमवार के दिन जो है वो बाजरा कबूतर को दें, जिससे उनको बहुत सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा। कबूतर को बाजरा देना ना भूलें सोमवार के दिन मेष राशि वाले। हम देखते हैं कि वृष राशि पर काल सर्प योग का क्या प्रभाव है। इनको थोड़ी सी बचने की ज़रूरत है वृष राशि वालों। हम बताएं आपको कि चूँकि क्या है कि राहु आपका लग्न में बैठा हुआ है और मंगल सप्तम में बैठा हुआ है, साथ में केतु है। राहु और केतु से काल सर्प योग बन रहा है यहाँ पर। तो मंगल वृश्चिक राशि का सप्तम भाव में बैठा हुआ है। वृश्चिक राशि का मंगल स्ट्रांग हो गया है और साथ में लग्न में राहु बैठा हुआ है। तो ये दोनों, एक क्रूर ग्रह है और एक वायु तत्व, राहु को भी हम क्रूर ग्रह कह सकते हैं, ये भी लग्न में है। तो और चंद्रमा भी साथ में है। चंद्रमा उच्च का है, लेकिन चंद्रमा की गति बहुत अधिक होने के कारण ये लग्न में बहुत दिन तक नहीं रहेगा। तो राहु और मंगल जो है वो 1 साल तक लगभग ये लग्न में और सप्तम भाव में ये बना रहेगा। तो आप में लाइफ पार्टनर से संबंधित समस्या हो सकती है, लाइफ पार्टनर से अनबन हो सकता है, क्योंकि 7वें भाव से हम प्रेडिक्शन करते हैं लाइफ पार्टनर का। ईगो क्रश यहाँ पर हो सकता है, तो आपको इस चीज़ से बचना है। आपके लिए उपाय के तौर पे हम अगर बताएं तो आप मंगलवार के दिन किसी भी मंदिर में जा कर के लड्डू प्रसाद या बूंदी का आप प्रसाद चढ़ाएं और उस प्रसाद को आप बांट दें अधिक से अधिक लोगों में। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 100 का, 500 का, 1000 का आप लगावें। 11 रुपये का प्रसाद आप चढ़ा करके और उसको बांट दें, थोड़ा थोड़ा प्रसाद। इसमें ये नहीं है कि इतना सारा प्रसाद होनी चाहिए, प्रसाद हम थोड़ा थोड़ा से भी बांट सकते हैं, जिससे कि आप काल सर्प योग से बचना है। और एंटीबायोटिक के तौर पे मैंने बताया था कि शिव जी का पूजा सोमवार के दिन करना है, प्रत्येक दिन करें तो और बढ़िया है। हम देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए क्या कुछ काल सर्प योग का आ रहा है, कैसे देखना है काल सर्प योग, इनमें क्या हो रहा है। तो दूसरे भाव में जो है इनका कुछ नहीं बैठा हुआ है, इनका द्वादश भाव में राहु है और छठे भाव में। तो मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ी सी सुकून है यहाँ पर कि छठे भाव में मंगल बैठा हुआ है और वो स्वग्रही मंगल है। और द्वादश भाव खर्चा का, एक्सपेंस का स्थान है, वहाँ पर राहु का बैठना ये बढ़िया है और राहु द्वादश में बहुत बढ़िया फल देता है। तो मिथुन राशि वालों के लिए कोई समस्या नहीं है, ये बहुत बढ़िया अपना लाइफ स्पेंड करेंगे और काल सर्प योग से इनको फ़ायदा होना है। ये अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे मिथुन राशि वाले। इनको शत्रु से कोई भय करने की ज़रूरत नहीं है और शुक्र लग्न को देख भी रहा है, तो ये चीज़ इनके लिए बहुत बढ़िया है। शनि मकर का अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो सबसे बढ़िया फल अगर हम अभी तक देखें तो मिथुन राशि वालों के लिए है, ये बहुत बढ़िया है मिथुन राशि वाले। कर्क राशि पर हम बात करते हैं कि इनका काल सर्प योग बन रहा है 11वें स्थान में, 11th और बन रहा है 5th स्थान में। 5th स्थान में मंगल बहुत बढ़िया है जो वृश्चिक राशि का है और राहु बैठा हुआ है 11वें स्थान में, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है। बुध और शनि 7वें स्थान में 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये भी बढ़िया है आपके लिए। आपका एजुकेशन बहुत बढ़िया रहेगा और एजुकेशन के साथ साथ आपका संतान जो है वो भी बहुत बढ़िया, क्योंकि 5th हाउस से यहाँ पर बन रहा है और 5th हाउस में संतान का हम प्रेडिक्शन करते हैं और एजुकेशन का प्रेडिक्शन करते हैं। तो ये इनकम ऑफ सोर्स में राहु बैठा हुआ है और मंगल उसको देख रहा है, तो इससे घबराने की बात नहीं है। राहु 11th हाउस में बहुत बढ़िया फल देता है। कर्क राशि वालों के लिए ये चीज़ बहुत बढ़िया है। अगर हम देखें तो काल सर्प योग जो अभी चल रहा है, राहु और केतु के बीच में सभी प्लैनेट हैं, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं। इसके लिए सिंह राशि वालों के लिए अगर हम देखें तो मंगल अष्टम का हो, माने वृश्चिक का चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है और 10वें स्थान में राहु बैठा हुआ है। राहु और मंगल ये 10वें स्थान और चतुर्थ स्थान में है। ये यहाँ पर थोड़ी सी सिंह राशि वालों के लिए काल सर्प योग का जो है यहाँ पर दिख रहा है कि माता और पिता, चूँकि 10वें स्थान से हम पिता का विचार करते हैं और चतुर्थ स्थान से माता का हम प्रेडिक्शन करते हैं, जमीन जायदाद का प्रेडिक्शन करते हैं। तो आप जमीन जायदाद और माता जो है या पिता जो है, चूँकि मंगल
पिता चतुर्थ स्थान से 10वें स्थान को देख रहा है और राहु 10वें स्थान से 4th हाउस को देख रहा है। तो इस दोनों में, और ये दोनों प्लैनेट जो हैं एक हिसाब से अगर देखें तो शुभ ग्रह इनको नहीं कहा गया है। तो हो सकता है कि आपके माँ का स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्या हो, चूँकि राहु मंगल स्वगृही बैठा हुआ है, लेकिन राहु की दृष्टि होने से आपकी माँ का स्वास्थ्य जो है इसमें, तो आप भी मंगलवार के दिन जो है वो निश्चित रूप से इस चीज़ को आप ना भूलें। शिव जी का पूजा आप निश्चित तौर पे करें और प्रसाद आप मंगलवार के दिन आप प्रसाद चढ़ाएं बजरंगबली को, और अगर हो सके तो वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, जिससे कि आपको लाभ मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए काल सर्प योग का क्या प्रभाव है हम देखते हैं। तो यहाँ पर इनका राहु भाग्य स्थान में बैठा हुआ है और केतु तृतीय स्थान में बैठा हुआ है वृश्चिक राशि में मंगल के साथ। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया अगर हम देखें तो राहु भाग्य स्थान का राहु बहुत बढ़िया फल देता है। ये तो शॉर्ट टाइम के लिए है। जन्म कुंडली में अगर 9th हाउस में राहु बैठा होता है और उसका महादशा आ जाने से आदमी अपने जीवन के सभी सुख भोग को करता है और पूरे लग्जरी लाइफ को जीता है। तो यहाँ पर हम देखें कि मंगल जो है वो तृतीय स्थान में बैठा हुआ है और यहाँ से काल सर्प योग बन रहा है। तो तृतीय स्थान जो है हमारा पराक्रम का स्थान है, साहस का स्थान है। अगर हमारे वीडियो को आप इससे पहले भी देखे होंगे तो हम अपने वीडियो के माध्यम से हम ये बता रहे थे कि क्रूर ग्रह अगर तृतीय स्थान में बैठ जाता है तो हमारे पराक्रम में, हमारी साहस में, हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाता है और हम कम परिश्रम में अधिक हमको फल मिलता है। तो ये चीज़ है। और भाग्य स्थान का राहु बहुत बढ़िया फल देता है। तो भाग्य भी आपका साथ में है, शुक्र 10वें स्थान को देख रहा है जो आपका भाग्येश है। तो ये बहुत बढ़िया है। कन्या राशि वालों के लिए इनको काल सर्प योग से भय करने की ज़रूरत नहीं है। तुला राशि वालों के लिए अगर हम देखें तो मंगल इनका द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है और राहु अष्टम स्थान में बैठा हुआ है। तो अष्टम स्थान नहीं, 8वें में, यानी कि वृश्चिक का मंगल दूसरे स्थान में बैठा हुआ है। तो दूसरे मंगल यहाँ पर होना दूसरे भाव में ये बढ़िया है, चूँकि मार्केश स्थान है, दूसरा स्थान जो है मुख का स्थान है, धन का स्थान है। तो धन में इनको कोई कमी नहीं होगी, धन की वर्षा होगी इनको। तुला राशि वालों के लिए अगर हम देखें तो काल सर्प योग का प्रभाव जो है, चूँकि अष्टम स्थान में राहु का होना ये भी बढ़िया है। अष्टम स्थान का राहु बुरा प्रभाव नहीं देता है और दूसरे भाव में मंगल वृश्चिक राशि का बैठा हुआ है। तो ये अच्छा फल देगा तुला राशि वालों के लिए काल सर्प योग का प्रभाव। देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कुछ खास है काल सर्प योग। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ी सी बचने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि सप्तम स्थान में राहु बैठा हुआ है और लग्न में बैठा हुआ है मंगल। ये मंगल और राहु थोड़ा सा इनका प्रतिकूल प्रभाव के बदले अनुकूल प्रभाव देना है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर बैठा हुआ है, बृहस्पति की दृष्टि है, लेकिन केवल बृहस्पति की दृष्टि से नहीं होगा, क्योंकि मंगल जो है क्रूर ग्रह वृश्चिक राशि का थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है और 7th हाउस में राहु। तो लाइफ पार्टनर से इनमें भी प्रॉब्लम दिख रहा है, क्योंकि अभी अपोजिट हो गया है, मंगल लग्न में है और राहु जो है 7th हाउस में है। तो इससे इनका लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और लग्न में थोड़ी सी आपको जो है आपका भी मन जो होगा वो थोड़ा चिड़चिड़ा महसूस करेंगे। आप थोड़ा आप गुस्सा, बात में आप थोड़ा आप मन में जो है गुस्सा होगा और आप गुस्से से बनते हुए काम को भी आपका भी बिगड़ सकता है। इस बात पर आपको ध्यान देना है। तो आप शिव जी की पूजा करें और आप भी, चूँकि मंगल से आपका भी जो है ये मंगल से ही बन रहा है, वृश्चिक राशि वाले के लिए मंगल लग्न में बैठा हुआ है और काल सर्प योग लग्न में ही बन रहा है। तो आपको भी थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, क्योंकि आपके लिए जो है ये थोड़ी मुश्किल सी समस्या है, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठा हुआ है 7th हाउस में और लग्न में मंगल है। तो आप शिव जी का पूजा करें और हनुमान जी का पूजा जो है वो करें। मंगलवार के दिन आप प्रसाद भोग लगाएं और प्रसाद बाँटें, क्योंकि यहाँ पर हम बांटने की बात बार बार करते हैं, क्योंकि कालसर्प योग में दान दिया जाता है। हमें कालसर्प योग का जब हम बहुत बड़ा पूजा करते हैं और इसकी कुंडली में, जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में अगर होता है तो उसके पूजा में यही होता है कि हम पूजा करने में जो भी कुछ प्रसाद होता है वो अधिक से अधिक लोगों में हम बांटते हैं, ताकि उसका प्रभाव जो है वो कम हो। धनु राशि वालों के लिए काल सर्प योग क्या कुछ कहता है हम देखते हैं। लग्न में सूर्य और शुक्र है और काल सर्प योग बन रहा है। इनमें अगर हम देखें तो द्वादश स्थान में और छठे भाव में, छठे स्थान से और द्वादश स्थान से इनका बन रहा है। तो छठा स्थान है रोग का और द्वादश स्थान है
खर्चे का, तो ये इनके लिए बहुत बढ़िया है, इनमें कोई समस्या नहीं है। एक्सपेंस जो है इनका वो बहुत कम होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि का बैठा हुआ है मंगल, तो मंगल अपने घर का है, तो ये भाव से संबंधित जो चीज़ है वो उनका कम होगा। और इन भी ये भी शत्रु को पराजित करेंगे, शत्रु कोई समस्या नहीं करेगी, क्योंकि मंगल पर उनकी दृष्टि है। तो धनु राशि वालों के लिए अगर हम काल सर्प योग की बात करें तो बहुत अधिक घबराने की बात नहीं है। मकर राशि वालों के लिए क्या कुछ है काल सर्प योग के माध्यम से हम देखते हैं। तो काल सर्प योग इनका बन रहा है 5th हाउस में राहु बैठा हुआ है और 11th हाउस में मंगल बैठा हुआ है। मंगल और राहु की दृष्टि है यहाँ पर, तो हो सकता है कि थोड़ी सी एजुकेशन में, अगर कोई हमारी ये वीडियो को आप स्टूडेंट देख रहे हैं तो हम बताएं आपको कि एजुकेशन में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, आपका मन जो है भटक सकता है। आप जिस भी किसी काम को कर रहे हैं, आप मान लो सपोज दैट कि आप सीए की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि हम एमबीए कर लेते तो फ़ायदा होता। अगर आप एमबीए कर रहे हो तो आप सोच रहे होंगे कि अब मैं रेलवे की तैयारी करता तो बढ़िया होता, मैं बैंकर्स बन जाता तो बढ़िया होता। ये चीज़ दिख रहा है आपको, तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी किसी काम को कर रहे हैं प्रॉपर वे में आप करें, इससे आपका, चूँकि ये 1 साल के लिए है और इसमें जो है ये प्लैनेट चेंज होते ही आपका मन में भी बदलाव होगा। इसके लिए निदान के तौर पे आप जो है वो शिव जी की पूजा जो है 100% करें, और शिव जी की पूजा के साथ साथ आप गाय को हरी घास खिलाएं, जिससे आपको बुधवार के दिन आप गाय को हरी घास खिलाएं, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा, सुकून मिलेगा। और अपने मन को बिल्कुल आप कंट्रोल करें, चूँकि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि हमारे मन जो है हमारा बहुत चंचल कर देता है। वायु वेग से हमारे मन को ये बढ़ाता है और फिर हमारे मन को धीरे 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 यथावत अपने स्थान पे ला देता है। तो इस चीज़ से थोड़ी संभलने की ज़रूरत है और हम आपके साथ हैं। आप किसी भी समस्या के लिए हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी बात हमसे आप पूछ सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। हम कुंभ राशि वालों के लिए अगर हम बात करें तो इनका काल सर्प योग कहाँ बन रहा है। इनका काल सर्प योग बन रहा है 4th स्थान में, और 8वें स्थान में नहीं, 10वें स्थान में इनका बन रहा है वृश्चिक राशि से। तो वृश्चिक राशि में काल सर्प योग का होना, चूँकि यहाँ पर मंगल जो है वो दिग्बली है, तो ये बहुत बढ़िया है। आपके पिताजी का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया होगा। यहाँ पर आपकी नौकरी में प्रमोशन होगा। कुंभ राशि वालों के लिए अगर हम देखें, नौकरी में प्रमोशन। और एक चीज़ यहाँ पर सबसे बढ़िया बात है कि गुरु, कुंभ राशि वालों के लिए, कि गुरु आपके लग्न में है और ये अभी 6-7 महीने तक आपके लग्न में गुरु रहेंगे यथावत। तो कहते हैं कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, जिसके बृहस्पति लग्न में होने से, बहुत सारा इसका श्लोक है, सर्वाति मानति बल स्पृंदनुसारो लग्ना स्थित प्रसमेत सुरराज मंत्री एको बहुनि दूतानि सुदुस्रानि भक्त्या प्रयुक्त एव शूलधर प्रणामः। मैंने इसका अर्थ जो है हम आपको बताना चाहेंगे कि ये है कि एक बार भी शिव जी की पूजा कर देने से जैसे शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे गुरु लग्न में हो जाने से सारे अरिष्ट उसका भंग हो जाता है। तो ये काल सर्प योग कुंभ राशि वालों के लिए कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि आपके लग्न में बृहस्पति हैं। आप बिंदास अपने लाइफ को एंजॉय करें और आप जिएं, कोई दिक्कत नहीं है कुंभ राशि वालों के लिए। हम लास्ट में मीन राशि वालों के लिए अगर हम बात करें, देखें कि यहाँ इनका काल सर्प योग कहाँ से बन रहा है। तो इनके 3य स्थान में राहु बैठा हुआ है और भाग्य स्थान में मंगल बैठा हुआ है। मंगल और राहु से इनका काल सर्प योग बन रहा है, और सभी प्लैनेट जो है वो अपने उनका राहु और मंगल के बीच में है। तो मंगल और राहु के बीच में सभी प्लैनेट आ जाने से काल सर्प योग बन रहा है इनका, और ये भाग्य स्थान का मंगल है। तो भाग्य स्थान का मंगल अपने भाव वृश्चिक का हो जाने से इनका भाग्य में उन्नति होगी। ये चीज़ सबसे बढ़िया है। और कहते हैं कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न पौरुषम। तो भाग्य की अगर प्राप्ति हो जाती है तो आपका कोई काम अगर बिगड़ भी रहा होता है तो फिर भाग्य के सहारे आप उस काम तक पहुंच जाते हैं। आपका मेहनत जो है अगर हम देखें तो राहु बैठा हुआ है चूँकि पराक्रम स्थान में, तो थोड़ी सी मेहनत में कमी आप महसूस करेंगे। जिस काम को आप करना चाहेंगे लेकिन डिले करेंगे आप काम करने में। छोटा भाई से संबंधित समस्या रहेगी। मित्र सर्कल, फ्रेंड सर्कल से आपका जो है वो थोड़ा मन ऐसा खिन्न हो जाएगा। आप सोचेंगे कि हम जो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे उस हिसाब से हमको उनसे फीडबैक नहीं मिल रहा है। तो ये हो सकता है चूँकि राहु 3rd हाउस में बैठा हुआ है और उसी से काल सर्प योग जो है वो आपका बन रहा है। तो इन चीज़ से आपको जो है निजात पाने के लिए शिव जी की पूजा आपको करना है। और शिव जी की पूजा के साथ साथ आपको एक चीज़ करना है कि केला को लेकर के आप गाय को खिलाएंगे। पका हुआ केला को लेकर के आप गाय को खिलाएंगे, जिससे आपको ये काल सर्प योग का प्रभाव जो है ये कम होगा।
और एक चीज़ हम बताएं सबके लिए, हम बताना चाहते हैं, फिर से इस चीज़ को दोहराना चाहते हैं। मैंने अपने वीडियो में इस चीज़ को बताया है, लेकिन फिर से हम दोहरा रहे हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि वालों तक काल सर्प योग से बचने का जो सबसे बढ़िया निदान है वो ये है कि आप शिव जी की पूजा करें। और हम अपने वीडियो में जिन जिन राशि वालों के लिए मैंने कहा है ये चीज़ कि आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक चीज़ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप भी अगर शिव जी की पूजा करें तो ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि काल सर्प योग बन रहा है आपकी कुंडली में भी, लेकिन आपका कोई खास प्रभाव आपके ऊपर नहीं डालेगा, कोई असर नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप 1 साल तक शिव जी की पूजा करें। ये चूँकि 1 साल अगर शिव जी की पूजा आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आजकल फ़ोन आता है, लोग कहते हैं कि समय का अभाव है, तो ठीक है आप 1 साल तक लेकिन शिव जी की पूजा करते रहें। और ख़ास करके जिन राशि वालों में विशेष है उनको जो मैंने उपचार बताया है उसको ध्यान में रखें और इस चीज़ को करें। अगर कोई समस्या ज़्यादा आपको महसूस होती है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कभी भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, और आप यथासंभव हम प्रयास करेंगे कि हम आपकी समस्या का निदान करें, आपकी समस्या का समाधान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।